नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, मूंगफली, रागी, सेब और जीरे के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। किसानों और उपभोक्ताओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला। केएमएस 2021 और 22 के लिए पंजाब और हरियाणा में शुरू हुई धान की खरीद। जी हां, अगर धान की खरीद की बात की जाए, आपको बता दें इसकी शुरुआत के लिए खासतौर से किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए केएमएस 2021 और 22 के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान की खरीद रविवार 3 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का मानना है कि पंजाब और हरियाणा में 3 अक्टूबर 2021 से धान की खरीद शुरू करने का फैसला किसानों के साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पीडीएस के तहत लाखों उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण खरीद सुनिश्चित करने के लिए लिया गया एक अहम फैसला है, जो कि पूरी तरीके से उपभोक्ताओं के हित में है। अब आइए रुक करते हैं बाकी सुर्खियों की तरफ। मक्का के भाव में रही उठापटक, बुआई बीते साल से आगे और मंडियों में मजबूती के साथ हुए मसूर के सौदे, दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान। और आइए अब बात करते हैं मक्का के बाजार की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। सोमवार को अधिकांश मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। आपको बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुजरात की जंबूसर मंडी में 30 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1750 रुपए पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 62 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1240 रुपए, जो 30 सितंबर को 1302 रुपए था। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई। 30 सितंबर को यहाँ मक्का का भाव था 1765 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 365 रुपए का उछाल आया और भाव 2130 रुपए पर जा पहुँचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 अक्टूबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1670 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1680 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही एटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 अक्टूबर को पीली मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1740 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1710 रुपए। शिकोहाबाद मंडी में भाव रहा 1600 रुपए। सिरसागंज मंडी में हाइब्रिड मक्का 1650 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही कमलागंज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1650 रुपए पर हुए। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है। जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वही बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मक्का की पैदावार को देखते हुए आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? ये मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिला है।
वैश्विक बाज़ारों के अंदर भी हमने मक्के के बाज़ार में नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है आने वाले समय में मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल उन्हें मंडी का रुख कर लेना चाहिए। हमें लगता है कि आने वाले समय में भाव और नरम रह सकते हैं। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं अदरक का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2400 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 2500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3200 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही नोएडा मंडी में अदरक का भाव रहा 2800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अदरक के बाद अब आइए नजर डालते हैं नींबू के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करें राजस्थान की जालौर मंडी की, तो भाव रहा 2200 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 3500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी, यहां भाव रहा 2960 रुपए क्विंटल। जबकि राज्य की बदायूं मंडी में भाव रहा 3650 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मसूर, रागी और मूंगफली के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल, सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना। Seven Sisters, वो कहानी कहे Seven Sisters, दिल से दिल की सुने Seven Sisters, आओ सबसे मिले Seven Sisters। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? Shillong holiday home, Shillong holiday home। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। Shillong holiday home, Shillong holiday home। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंगफली और रागी के बाजार का हाल। लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं मसूर के बाजार का। घरेलू स्तर पर खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। बात मसूर की आवक की करें तो सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक ठीक ठाक रही। बाजार की क्या स्थिति रही, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य रही। मंडियों में मसूर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 अक्टूबर को मसूर का भाव था 6560 रुपए।
4 अक्टूबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 6,580 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की बलिया मंडी में इसी तरह मसूर के सौदों में 5 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7,285 रुपए, जो 2 अक्टूबर को 7,280 रुपए था। मसूर के भाव में उठाव का सिलसिला दादरी मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 2 अक्टूबर को मसूर का भाव था 7,700 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,850 रुपए पर। गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 अक्टूबर को मसूर बिना किसी उठापटक के 7,260 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो बलरामपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,400 रुपए, सीतापुर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए, वाराणसी मंडी में मसूर 7,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मेहरौनी मंडी में मसूर के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन का हुआ था। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने मसूर के बाजार का हाल। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से फिलहाल स्थिति नजर आ रही है, मसूर के बाजार में यही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव देख पाएंगे हम? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के बाज़ार में भी हमने नरमी देखी है। दालों की अगर बात करें तो यहाँ पे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि दालों के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। नई क्रॉप की आवक आने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मसूर के बाज़ार में भी आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी, लेकिन ऐसे में अनुज जी, किसानों को क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या सलाह आपकी? मसूर के किसानों को सलाह है, जिनके पास मसूर रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है आने वाली समय में नई क्रॉप की आवक बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। मंडियों के अंदर हालांकि अभी भी आवक बनी हुई है। हमें लगता है मसूर में के बाज़ार में भाव नरमी की तरफ जा सकते हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आपको बताते हैं धान का बाजार भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी की, तो भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर गुजरात की दहेगांव मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,450 रुपये क्विंटल। गोंडा मंडी यानी उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 1,530 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, जबकि सीतापुर मंडी में भी भाव रहा 1,470 रुपये क्विंटल। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। जी हाँ, देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात की अगर बात की जाए तो बीते साल के मुकाबले इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये बढ़ा है। बीते 4 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित दर्ज की गई। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में तेजी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से जुलाई के दौरान मूंगफली के निर्यात में 7,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,47,783 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,40,080 टन का हुआ था।
वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 49,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 50,98,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल एग्बाक नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,750 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 1,265 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,485 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की राजूला मंडी में मूंगफली के सौदों में 728 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,675 रुपए, जो 21 सितंबर को 5,403 रुपए था। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 1 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,550 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 5,560 रुपए पर जा पहुंचा। माधोगंज मंडी में भी मूंगफली के भाव में उठाव बना रहा। यहाँ रविवार को मूंगफली का भाव रहा 5,520 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,550 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंगफली के भाव में उठापटक बनी रही। यहाँ की मैनपुरी मंडी में 4 अक्टूबर को मूंगफली 50 रुपए चढ़कर 5,450 रुपए पर बिकी, जबकि शामली मंडी में सोमवार को मूंगफली के सौदे 20 रुपए टूटकर 5,540 रुपए पर हुए। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार का हाल। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं अनुज जी के पास। अनुज जी, क्या बताना चाहेंगे मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, खासतौर से इसके जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आएंगे हमें? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाज़ार में हमने तेज़ी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। हालांकि मंडियों के अंदर आवक कम है। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। त्योहारी मांग की वजह से भी मूंगफली के तेल में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन अनुज जी, किसानों को ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको क्या करना फायदेमंद? मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। त्योहारी मांग के चलते मूंगफली के बाजार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि मूंगफली के बाजार में क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आपको बताते हैं गेहूं का भाव क्या रहा देश की प्रमुख मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी, यहां भाव रहा 1,840 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,880 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही एटा मंडी, यहां भाव रहा 1,840 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जानते हैं रागी के बाजार का हाल। देश में इन दिनों रागी की बुआई चल रही है। रागी का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। देश में खरीफ सीजन के दौरान रागी की बुआई 25,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 में 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में रागी की बुआई 10,35,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 10,10,000 हेक्टेयर रहा था। सोमवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त नजर आई। बात कुल मोटे अनाज की बुआई की करें तो खरीफ सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की बुआई 1,74,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 1,78,83,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी मोटे अनाज का रकबा बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरे के बाजार की भी, साथ ही आपको बताएंगे सेब का बाजार भाव। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों
बीमारी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है ये, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं सेब के बाजार की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एफिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 60,000 टन से अधिक बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 2,96,953 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप निर्यात के आंकड़े देख सकते हैं, निर्यात महज 2,11,664 टन का ही हो पाया था। वहीं सोमवार को एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के भाव क्या रहे ये जान लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे 6,810 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन के करीब रही थी। तो जाना आपने सेब के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है। फिलहाल एक रुक कर लेते हैं यहाँ पर अनुज जी का, उनसे जानते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी। अनुज जी, सेब के बाजार की अगर बात की जाए, खासतौर से जो भाव हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे इनमें? सेब की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर देखें तो हिमाचल में भी अच्छी क्रॉप देखने को मिली है। हमें लगता है कि सेब के बाजार में आने वाले दिनों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सेब के किसानों को सलाह है कि यहाँ पर अपनी क्रॉप को बेच के निकलें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आवक बढ़ी है, भावों में कुछ और नरमी देखी जा सकती है। हमें लगता है कि आने वाले समय में सेब के बाजार में नरमी का रुख देखा जा सकता है, तो किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं जल्दी से लहसुन का बाजार भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। पंजाब की खन्ना मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में भाव रहा 5,040 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही अकबरपुर मंडी में भाव रहा 5,180 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जान लेते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,440 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 3,370 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,950 रुपए क्विंटल। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं जीरे के बाजार की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले जीरे के निर्यात को देखें तो ये 40% से अधिक बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हो पाया था। वहीं जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 12,450 रुपए क्विंटल।
गुजरात की सेमी मंडी में भाव रहा 12,750 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी यहां भाव रहा 10,375 रुपए क्विंटल। बात राजस्थान की जोधपुर मंडी की करें तो यहां जीरे का भाव रहा 12,540 रुपए क्विंटल। वहीं जीरे की पैदावार में इस साल कुछ कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन रह सकती है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन की रही थी। तो पैदावार में कुछ कमी का अनुमान, लेकिन निर्यात के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। फिलहाल बाजार कैसा रहेगा जानते हैं अनुज जी से। अनुज जी, जीरे के बाजार को अगर देखें, निर्यात तो काफ़ी अच्छा, लेकिन घरेलू बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी यहाँ पर? जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पर जीरे में हमने फिजिकल मार्केट में बढ़त बनते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक कम रहने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। त्योहारी मांग से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है जीरे के बाजार में भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? जीरे के किसानों को सलाह, जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है जीरे के बाजार में तेजी का रुख देखा जा सकता है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है जिन किसानों के पास जीरा रखा है उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे कृषि जिंसों में क्या स्थिति रहेगी और ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना सही रहेगा। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। आपको बता दें, मंडी खबर आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कीजिए और फिर ये सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।